देखिए, अमेरिकन कांग्रेस के 3 लोग जो हैं वो उनकी कल मुलाकात हुई आर्मी जी। चीफ के साथ। और ये जो वफ्द है इसका पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलना जो है ना, इसका एक इलाके की सियासत के ऊपर एक असर है और एक पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असर है। जो इलाके की सियासत है उस पर असर तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, उस तरफ नहीं जाते। जो पाकिस्तान की सियासत है सिर्फ उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो आप लोगों की पसंदीदा जमात है, उसका ये प्रचार था। वो मुसलसल ये कहते थे कि जब ट्रंप जब आएगा लाग पता जाएगा, ठीक है। और वो ट्रंप के लिए बाकायदा तौर पर कंपेन करते थे, वो ट्रंप के लिए लॉबी करते थे। ट्रंप को इलेक्शन जिताने के लिए उनका ये सर मन दारड़ की बाजी उन्हें लगा दी बाकायदा तौर क्योंकि पे। उनको और लगता था कि वो आएगा वो इक़्तिदार में उस आएगा जानब तो तो वो इनके लिए फ़ोन करेगा रास्ते आसान और होंगे। फ़ोन ठीक। करेगा आर्मी चीफ को और और फिर यहाँ से रिहाई का जो एक रास्ता है रहा वो हो खुल जाएगा। मतलब ठीक। ये सोच ही बहुत घटिया है। स्ट्रेटजी थी। ये ठीक। बहुत घटिया और गंदी सोच है। अच्छा, घटिया और गंदी सोच जी, है। इसलिए ठीक। क्योंकि आप अपने मुल्क की अदालतों को, आप अपने मुल्क के कानून को बाकायदा तौर पर यूँ समझते हैं जैसे कोई बात ही नहीं। आइन को आप कोई चीज़ समझते नहीं हैं। अगर हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमें आइन पाकिस्तान पर अमल करना चाहिए, कानून पर अमल करना मतलब आप चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो पत्थर की लकीर है, अटल हकीकत है, जो कि जो फैसले आ चुके हैं, नहीं, मैं इसलिए ये उन्हें नहीं कह अप्रोच रहा, मैं नहीं ये करना नहीं कह चाहिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं इंटरनेशनली। ये कह रहा हूँ कि जो तहरीक इंसाफ वालों की अप्रोच थी, जिसके लिए शहबाज गिल हुए, जिसके लिए वो एक मोईद डाटज़ादा एक करेक्टर है, जिसके लिए वो राजा मैदी और इस राजा आदल, इस तरह के इमरान रियाज खान हुए, इस तरह के बहुत सारे लोग जो है उन्होंने बहुत ट्वीट्स किए, व्लॉग्स किए। ट्रंप जब जीत गया तो उसके बाद खुद इमरान खान जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और 3 लोग जो हैं वो KPK से आए मिलने के लिए इमरान खान से, जो कि उसकी अपनी पार्टी के वज़रा थे। उन्होंने कहा खान साहब आप बस धरना दें, नवंबर में तो आप देखिए लाखों लोग KPK से आएंगे, लाखों लोग पंजाब से आएंगे, हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो ट्रंप का फ़ोन आ जाएगा तो बस तुम बाहर आ जाओगे। तो वो ये दीवाने का वो ख्वाब था जिसकी तकमील जो के टूट लिए ये गया। पागल हुए थे। और फिर उन्होंने 26 नवंबर वाला लॉन्ग मार्च किया, वहाँ पर गए। फिर उन्होंने झूठ बोला कि हमारे, पहले इन्होंने कहा कि हमारे 478 लोगों को सीनों पे गोलियां मारी गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 270 थे। फिर उसको काटते गल 12 थे आ गई, ठीक है। और 12 भी कौन है इसका भी कोई नहीं पता अभी तक चला, ठीक ठीक। है। ठीक। तो लिहाजा वो जो सारा प्रोपेगेंडा था ना, अब ट्रंप को आए हुए भी ज़ाहिर है, हल्फ उठाए हुए ऑफ भी, टेकिंग भी हो गई है जनवरी सारा में, कुछ हो सब कुछ गया। हो अब गया। तो अप्रैल का मिड आ गया ना, ठीक है। कोई ना फ़ोन आया ना किसी ने पूछा, बल्कि ट्रंप ने जब खिताब किया तो उसमें 19 सेकंड, 1 मिनट 19 सेकंड उसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ़ की, पाकिस्तान की तारीफ़ की, पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीफ़ की, पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ़ अच्छा, की। मतलब यहाँ तो पे आप ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये सारा कुछ जो है, ये कुल मिला के मैं ये समझता हूँ कि ये जो वफ्द की मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ, ये एक बहुत बड़ा बम शेल है तहरीक इंसाफ वालों के सर पे जो लगा आके। और दूसरी जो चीज़ है उसको अगर आप उस प्रेस रिलीज को पढ़ें तो उसके अंदर एक इंतहाई अहम बात लिखी हुई है कि जनाब पाकिस्तान की जो फौज है उसका पाकिस्तान के और ख़ित्ते के जो यानी अफ़गानिस्तान और ये सारा जो एरिया यहाँ पर कनेक्टेड। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत अहम किरदार है और इन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और बड़ा अहम रोल प्ले किया। यानी ये जो 2 बातें हैं ना, एक तो आर्मी चीफ से मुलाकात, क्योंकि इन्होंने सारी मुहिम आर्मी चीफ के खिलाफ चलाई हुई थी। बहुत ही छोटी तो जहन वो के क्लियर लोग हो गए। हैं, बहुत ही छोटी जहन के लोग हैं ये जो तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक हैं। इन हर एक को ये पर्सनल जो है जाके हिट करते हैं। आर्मी चीफ की फैमिली को हिट किया, आर्मी चीफ के वाले से झूठ मुसलसल कंटिन्यूसली झूठ बोलते हैं और फिर उसका खुद शिकार हो जाते हैं और इस पर यकीन कर लेते हैं कि ये बात सच है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करना शुरू किया। वो जो मैंने नाम लिया मोईद डाटज़ादा, वो जो ज़ादा साहब है ना, वो अमेरिका के अंदर बाकायदा पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लॉबिंग करते हैं, ठीक। ठीक है। और उनके पीछे उन्होंने हर काम किया। और उनके पीटीआई ठीक। पीटीआई के रुकन है भाई, पेड वर्कर्स आप बाबा वो ठीक। पीटीआई के रुकन है ठीक। ठीक। बाकायदा ठीक। हाँ तौर जी, पर। वो हाँ जी। चंदा इकट्ठा करते हैं पीटीआई के लिए, आप हमें आप खा जाते हैं लेकिन चंदा इकट्ठा करते हैं। अच्छा, खुद भी खाते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो हैं ही इस तरह से ना। ये मोईद डाटज़ादा तो इस तरह का आदमी है, इसने अपने मरे बाप की कि अंगूठे लगवाकर भाई बहनों की जायदाद जो अपने नाम करवा ली थी। ये दुबई में वाक़या हुआ, गिरफ्तार हो गया था फिर ये, ठीक है। तो ये इस तरह के लोग हैं, मुर्दार खाने वाले। अब इन्होंने
बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। अब वहाँ से 3 लोगों का वफद आता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कांग्रेस को और अमेरिकन हुकूमत को, और वो आकर यहाँ पर मुलाकात करता है आर्मी चीफ से, और वो पाकिस्तान की फ़ौज की और आर्मी चीफ की किरदार की तारीफ करके जाता है। मतलब फ्रूटफुल तो रही है ये इसका मुलाकात। मतलब ये है, इसका ठीक। मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए तो ये जो प्रेस रिलीज आई थी, इसको तो मैं कहता हूँ ये मौत का परवाना था उनके लिए। पानी फिर गया उनकी सारी जो, उनकी हर चीज़ पे पानी फिरा हुआ है। कटिंग द लॉन्ग शॉट हम ये कह सकते हैं, क्रक्स जो था वो ये था कि वो उनको एक जैसे कहते दे आर टेकन अ बैक इस सारी मुलाकात के बाद। अब जो है ना वो हालत सोग में है। ठीक ठीक है, ठीक। तो ये एक मामला उनके साथ चल रहा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल चले हम पीटीआई की जमात को अगर एक मिनट या 2 मिनट के लिए आपकी नज़रों में साइड पे कर देते हैं और सिर्फ इस मुलाकात की बात करते हैं न्यूट्रल होकर, तो ये मुलाकात पाकिस्तान की डेवलपमेंट, तरक्की, सॉफ्ट इमेज के लिए बेहतरीन साबित हुई है। पाक आर्मी, फ़ौज और आप जैसे कहते हैं हुकूमती एक्टिविटीज़ पर जो फीडबैक मिला है अमेरिकन कांग्रेस की जानिब से, वो बेहतरीन मिला है, वो अच्छा मिला है, वो प्रेस रिलीज़ में सबके लिए मौजूद है, वो नाजरीन जो है वो प्रेस रिलीज़ देख सकते हैं। अब हम चलते हैं पीटीआई की जानिब। तनकीदी तज्ज़ियाकार हैं आप, लेकिन तज्ज़ियाकार होते ही तनकीदी। हाँ, नहीं, ये मैंने इसलिए स्पेशल बोला है कि चले तनकीद करना तो हर सहाफ़ी का हक़ है, कि जब पीटीआई के हवाले से आप तनकीद करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल तनकीद नहीं कर रहे, जो हर सहाफ़ी का हक़ और हर सहाफ़ी करता है। उसमें शिद्दत आ आप जाती है। पीटीआई की ऊपर जो तनकीद करते हैं, लगता है जैसे कि ना आप भड़के हुए हैं, आप अपना ग्रज निकाल रहे हैं, या आप की कोई पुरानी दुश्मनी है, या उन्होंने आपको कुछ लेना देना था। टू बी ऑनेस्ट, यही लगता ये है इतनी कोई उसमें आग है ना कि कुछ समझ नहीं आती। इतनी नफरत क्यों? एक सियासी जमाती तो है, सपोज XYZ है कोई, देखिए ऑपोजिशन पार्टी है, XYZ है जी, मैं आपको बताता हूँ ऑपोजिशन या हुकूमत की बात नहीं। पीटीआई जो है ना सर, उसने सियासत के अंदर 2 बहुत गलत काम किए। एक काम उन्होंने जो किया वो ये किया कि उन्होंने शिद्दत पसंदी को रवाज दिया। देखिए, आप और मैं इसको दोनों बात कर रहे हैं और हम दोनों की आवाज़ नॉर्मल है। अगर मेरी आवाज़ ऊंची होगी ना, तो ला महल्ला आप ना भी चाहें तो आपकी आवाज़ ऊंची हो जाएगी, क्योंकि मेरी आवाज़ के रद्द-ए-अमल में आप चाहेंगे कि आपका सवाल आए, तो लिहाजा आप अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए ज़्यादा ऊंची बोलेंगे। ठीक ठीक, क्योंकि मैं ऊंचा बोल रहा हूँ। ठीक, अटेंशन मतलब लेने के लिए यू गेट लाउड। ये एक साइकोलॉजिकल इशू। ठीक, ये हो जाता है। ठीक है, पीटीआई ने शिद्दत इख्तियार की हर मामले के ऊपर। उन्होंने चोट डाकू तो बिल्कुल रूटीन की बात थी ना, हर सियासी मुखालिफ को चोट डाकू का। उन्होंने फ़ौज के सरबराह को मीर जाफ़र कहा, मीर सादक कहा, उस वक्त कहा जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, और उस फ़ौज के सरबराह कह रहे हैं जो इनको लेकर आया था। मैं इमरान खान के बारे में कहता होता हूँ कि जम्मिया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया, 3 व्याह करा के वज़ीर-ए-आज़म बनाया पाकिस्तान की आर्मी ने। ठीक है, और ये उसी के खिलाफ नफरत बोलते हैं, ठीक, मुसलसल। ठीक है, एक ये काम उन्होंने गलत किया। अब आपने चूंकि शिद्दत पसंदी पैदा कर दी, आप शिद्दत ले आए ना चीज़ों के अंदर। ठीक है। अब आपका मुखालिफ अगर आपके साथ बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात करेगा तो लोग उसको सुनेंगे नहीं, उसका तमस्खर उड़ाएंगे, जो कि उड़ाया लोगों ने। नौजवान नस्ल जो है वो चूँकि एक रेबल्स एज में से गुजर रही होती है, उसको हर चीज़ के अंदर से ना वो सुल्तान रही लब रहे होंगे, उन्होंने अंदर सुल्तान रही मौजूद होता, मौला जट। मतलब आप कह रहे यूथ को प्रोवोक किया और यूथ इस को पासे लगा प्रोवोक दिया किया और उस तरफ ले गए। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने गलत काम किया, जो इनको नहीं करना चाहिए था, किसी सूरत नहीं करना चाहिए था, वो ये था कि इन्होंने 9 मई को पाकिस्तान आर्मी के जो इंस्टॉलेशन थी उस पर हमला कर दिया। ठीक, ठीक है, ये वो 2 चीज़ें हैं जिसके बाद उनके लिए हम मार्जिन नहीं है, मार्जिन नहीं रहता। लेकिन इसके आगे गए, फिर वो इससे फिर आगे गए, इन्होंने नारा लगाया खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। लानत उस शख्स के ऊपर जिसने ये नारा बनाया, लानत उन सब के ऊपर जो ये नारा लगाते हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान मेरी जान, नारा ये होना एक चाहिए। आम इंसान का है, सिटीजन का है, बिल्कुल ये नारा ही होना राइट। चाहिए। ये नारा लगाते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और मैं हर बार कहता हूँ लानत उसके ऊपर जिसने नारा बनाया, लानत उसके ऊपर जिसने जो ये नारा लगाते हैं। तो लिहाजा शिद्दत पसंदी जो है ना सर, वो लेके आए।